हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न जोन। तो आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपनी पिछली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, कैसे उनको रिमूव किया जाता है, उनकी सैलरी कितनी होती है। ये सब हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो जूनियर असिस्टेंट के पद पे जो एग्ज़ाम निकले हैं, पेपर निकला है सॉरी, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं कि हाई कोर्ट जो है हमारा पार्ट 6 में आता है, और जो सुप्रीम कोर्ट था वो किस में आता था, पार्ट 5 में आता था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किन आर्टिकल, जो कौन से आर्टिकल हैं जो हाई कोर्ट के साथ डील करते हैं, 214 से लेके 232 तक जो भी आर्टिकल हैं पूर्वी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो हमारे हाई कोर्ट के साथ डील करते हैं। उनमें दिया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे, कौन से आर्टिकल में होती है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में होती है, फिर सैलरीज़ कौन से आर्टिकल के तहत मिलती हैं उनको। ठीक है, ये सब सारा दिया गया है 214 से 232 तक के आर्टिकल्स में। ठीक है, उसके बाद है कि हाई कोर्ट जो है हमारा टॉप मोस्ट जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी स्टेट का। जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर कौन होता है, हाई कोर्ट, स्टेट का हाई कोर्ट। या हमारे जैसे यूटी है तो यूटी का हाई कोर्ट। हमारा तो कॉमन है, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दोनों को कॉमन है। तो ये हमारा टॉप मोस्ट जो है जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी स्टेट या यूटी का। ठीक है, और सबसे पहले जो हाई कोर्ट थे वो कहाँ सेटअप किए गए थे। 3 हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। कब, 1862 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद चौथा जो हाई कोर्ट था हमारा वो कब एस्टेब्लिश किया गया, 1866 ईस्वी में, इलाहाबाद में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको कल भी पूछा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं एज ऑफ 2024 तक, तो हो चुकी हैं 106 अमेंडमेंट्स। ठीक है, और जो 7th अमेंडमेंट 1956 में जो हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे हमारे ही स्टेट का एग्जांपल ले लो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग ड्यूटी है, लेकिन उनका जो हाई कोर्ट है वो सेम ही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, तो एट प्रेजेंट देयर आर 24 नहीं हो गया था, 25 होगा, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का कि एक अपना हाई कोर्ट बन गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना अलग अलग स्टेट बन गए थे, तो आंध्र प्रदेश का एक अपना जो हाई कोर्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन हाई कोर्ट दिए गए हैं जिनका कि दो स्टेट्स या 2 यूटी का सेम हाई कोर्ट होगा। जैसे कि चेन्नई हाई कोर्ट है, जो पुडुचेरी और तमिलनाडु का सेम ही है, एक ही हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली का आ गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, देखिए 4 स्टेट्स का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट हो गया, केरला और लक्षद्वीप का। कोलकाता हाई कोर्ट हो गया, अंडमान निकोबार आइसलैंड और वेस्ट बंगाल का। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट हो गया, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव महाराष्ट्र का। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और पंजाब, 2 स्टेट और एक यूटी का। ठीक है, तो ये सब कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल में मैं आप आगे पढ़ाऊँगा भी आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 231 के अकॉर्डिंग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई आर्टिकल 231, उसके अकॉर्डिंग किन्हीं भी 2 स्टेट्स या किन्हीं भी 2 यूटीज़ का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज प्रोवाइडेड टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली इन मैनर एंड ऑन ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, पर प्रेसिडेंट अकेला नहीं रिमूव कर सकता, उसको पार्लियामेंट की कंसल्टेशन करनी पड़ती है। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी पास होगी, पहले लोकसभा में होगी, फिर राज्यसभा में होगी, फिर कमेटी बैठती है, कमेटी फिर देखती है, एनालिस करती है कि वाकई उसने कुछ गलत किया है कि नहीं किया, फिर वो रिपोर्ट जाती है स्पेशल मेजॉरिटी से, राज्यसभा में पास होती है फाइनल, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, एक टाइप का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना उसकी पोजीशन से। ठीक है, तो लगभग सेम ही प्रोसीजर रहता है हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव करने का, और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था सुप्रीम कोर्ट को जज को कैसे रिमूव करते हैं, तो सेम ही प्रोसीजर है हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव करने का। ठीक है, उसके बाद है कि आज तक इसमें भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है, सिर्फ एक बार
एक दो बार जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो रिमूव नहीं किया गया उनको। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस की कैसे की जाती है, कौन करता है इनकी अपॉइंटमेंट? ये इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। और चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ पहले कंसल्ट करता है, और गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस ताशीर बेस्टन, उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए पहले डी वाई चंद्रचूड़ से सलाह ली गई होगी, कंसल्ट किया होगा उनके साथ, फिर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ कंसल्ट किया गया होगा, फिर उनकी अपॉइंटमेंट हुई होगी। तो यही ये बोल रहा है कि चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। अगर जैसे मान लो कि जैसे हमारे कॉमन हाई कोर्ट, जैसे हमारा JNK का कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, तो दोनों के गवर्नर से, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों के गवर्नर से सलाह ली गई होगी, और फिर उनको अपॉइंट किया गया होगा। ठीक है, यही लिखा है, इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर कंसर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। ओथ ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ओथ कौन दिलाता है उनको? गवर्नर, जो स्टेट का या यूटी का जो भी गवर्नर होगा वो उनको ओथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन दिलाता था ओथ? प्रेसिडेंट ही दिलाता था ओथ। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वुड परफॉर्म द सेम। ठीक है, अगर गवर्नर नहीं होगा तो जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा वही वो दिलाएगा उनको। ठीक है। टेन्योर कितना रहता है इनका? जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड द ऑफिस अंटिल शी अटेन द एज ऑफ 62। और सुप्रीम कोर्ट के केस में कितना था? 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं जज, और इसमें 62 ईयर्स तक। ठीक है। थो द नोट एब तो द 15 Amendment Act of 1963, the retirement age of High Court judges has been increased from 60 to 62 years। पहले ये 60 हुआ करती थी, लेकिन 15th Amendment Act जो आया था 1963 में, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी गई थी हाई कोर्ट के जजेस की 60 से 62 तक की। और रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी होती है? 65 ईयर्स, और इसकी कितनी? 62। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इनकी जो सैलरी होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है। एट प्रेजेंट द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी है एट प्रेजेंट? हमारे चीफ जस्टिस जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जो, उनकी सैलरी कितनी होगी? 2.5 लाख। ठीक है, पहले कितनी होती थी? 90,000। अब कितनी है? 2.5 लाख। और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था? जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जो जज रहते हैं उनकी सैलरी रहती है 2.5 लाख, और जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रहती है 2,75,000। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है सैलरी ऑफ अदर कोर्ट ऑफ जजेस 2,25,000। ठीक है, 25,000 इससे कम होती है। द सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जो सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था कि सैलरी कहाँ से ड्रा की जाती थी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यहाँ हाई कोर्ट में के केस में कहाँ से ड्रा की जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ड्रा की जाती है। ठीक है। सैलरी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड गिवन बाय स्टेट्स। डिसाइड पार्लियामेंट करता है, लेकिन देता कौन है? स्टेट देती है सैलरी। ठीक है। उसके बाद है पेंशन। पेंशन जो है हाई कोर्ट के जजेस की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है। ठीक है। पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द स्टेट। ठीक है। और उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या था कि सैलरी भी कंसोलिडेटेड COI से आती थी, और पेंशन भी COI से आती है। ठीक है। सैलरी पेड बाय स्टेट्स एंड पेंशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर सुप्रीम कोर्ट बहुत द सैलरी, ये लिखा है। ठीक है, और पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिग्नेशन अब खुद से वो रेजिग्नेशन देना चाहिए तो वो दे सकता है। जज ऑफ हाई कोर्ट कैन सबमिट द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। इम्पीचमेंट, जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन बाय पार्लियामेंट, रिमूव्ड इन द सेम मैनर लाइक दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर है किसी भी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का। ठीक है। ट्रांसफ़र भी कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है। अब आपको ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट के जज की, वो कौन करता है? गवर्नर करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, CGI करता है, या प्रेसिडेंट करता है? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। ओरिजिनल जुडिक्शन वैसे मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी अपने सरकारों के बीच कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर ये सॉल्व कर सकता है, हाई कोर्ट के अंडर आते हैं वो।
रिट जुडिक्शन कर सकता है। रिट्स आप हाई कोर्ट में आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या कोई भी सिविल नेचर का कोई भी केस है तो आप रिट लगा सकते हो हाई कोर्ट में। एपीलिएट जुडिक्शन, अगर आपका जैसे मान लो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो आप उसकी याचिका हाई कोर्ट में भी लगा सकते हो। सुपरवाइजरी जुडिक्शन, ये सुपरवाइज करता है बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, ठीक है। कंट्रोल ओवर कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये कंट्रोल करता है, उनके डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अपने इवन कि अपने जो केस को पहले जो केस है मान लो कि उसमें कुछ गलती हुई है तो उसको भी रिव्यू कर सकता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अपने जुडिशरी को फिर से रिव्यू, अपने आप को भी ये जो पहले जो मान के चलो कि जैसे पहले कोई केस है अगर वो सही नहीं हुआ है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई काम उसमें जो केस सॉल्व हुआ है वो किसी के अगेंस्ट, ठीक है। उसके आगे है रिट जुडिक्शन। रिट जुडिक्शन क्या होती है? आर्टिकल 226 के तहत आप रिट लगा सकते हो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। और रिट्स कौन कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस सिटररी, प्रोविशन क्यू वारंटो फॉर द इंस्पोर्टमेंट फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन फॉर एनी अदर पर्पस। या फंडामेंटल राइट्स के लिए भी लगा सकते हो और या किसी और रीज़न के लिए लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी अदर रीज़न मतलब कोई भी ऑर्डिनरी आपका लीगल राइट कोई भी वायलेट हो रहा है तो आप रिट लगा सकते हो हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट लगाने का क्या डिफरेंस है? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट लगा सकते हो, हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के लिए भी लगा सकते हो और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी लगा सकते हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन है, जुडिक्शन वो हाई कोर्ट से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया में ऑपरेट करता है और हाई कोर्ट जो है वो अपनी स्टेट में सीधा सिर्फ ऑपरेट करता है, स्टेट में और ये इंडिया में पूरे, ठीक है। उसके बाद है हाई कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट होता है, ये तो सभी को पता ही है। हाई कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये भी आपको पता है, बता दिया। हाई कोर्ट्स आर वेस्टेड विद द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द फाइनल इंटरप्रेटर। हाई कोर्ट किसी भी कानून को इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब उसको उसमें चेंजिंग ला सकता है, बट अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को क्वैश भी कर सकता है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ चीफ जस्टिस द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हाई कोर्ट एज जज ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो मान के चलो कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सीजीआई कैन रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ टू एक्ट एज जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड। चीफ जस्टिस जो है वो किसी भी रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकता है टेम्परेरी जज के रूप में, हाई कोर्ट के टेम्परेरी जज के रूप में, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर डिस्ट्रिक्ट जज इज प्रेजेंट हु इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जिनको बोलते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। फॉर सिविल केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल केसेस के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस के नेचर के जो केस होते हैं उसको उसके लिए उसको सेशन जज बोलते हैं। लेकिन ये जज होता सेम ही है, प्रिंसिपल एंड आप मुझे बताओगे जो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ी जो जुडिक्शन पावर होती है वो किसके पास होती है, ठीक है। और पीआईएल क्या है? मान के चलो कि ए और बी कोई दो पर्सन है, ठीक है। ए बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियली वो थोड़ा वीक है और हेल्पलेस है, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में आया है कि वो अपनी तरफ से केस मतलब नहीं अपनी तरफ से कोर्ट में नहीं जा पा रहा है, तो ए क्या कर सकता है कि बी के बिहाफ पे इस कोर्ट में केस कर सकता है, तो उसको ही बोलते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये इसमें कोर्ट में पीआईएल आप दायर कर सकते हो किसी के बिहाफ पे, यही है पीआईएल का मतलब, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं हाई कोर्ट के रिलेटेड, ये सब आपको देखने हैं। जैसे आर्टिकल 214 है कि हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, 214 क्या बोलता है? 214 कि किसी भी स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। 217 क्या बोलता है कि अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, कि क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी कोई भी जज अपॉइंट करना है अगर हाई कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल 233 क्या कहता है? 223 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगी, ठीक है। आर्टिकल 226 क्या बोलता है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत रिट इशू कर सकता है, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है।
आर्टिकल 231 क्या बोलता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। मैंने आपको ऊपर भी बताया ना कि कोई किसी भी 2 स्टेट्स या किसी भी 2 यूटी का एक कॉमन हाई कोर्ट होता है, और वो किस आर्टिकल के तहत हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 231 के तहत। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाई कोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो को देखने से आपको कुछ भी कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।